साथियों, मीन लग्न के किसी भी जातक की यदि एक बहुत ही नेगेटिव और एक बहुत ही सकारात्मक बात की जाए तो इनकी जो सबसे बड़ी नेगेटिविटी या इनकी लाइफ का सबसे बुरा पक्ष ये होता है कि ये हर समय अपने किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर होते हैं। वो कई बार इनको ब्लैकमेल करने की स्थिति में भी पहुंच जाता है। और यदि इनकी सकारात्मकता की यदि बात की जाए तो प्रायः ऐसे जातकों का जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में होता है, सारी सुख सुविधाएं होती है। और यदि ऐसा ना भी हो तो ये बहुत जल्द, बहुत कम आयु में ये सारे संसाधन, जिसको हम गाड़ी कहें, बंगला कहें, विदेश यात्राएं कहें, अपने पुरुषार्थ पर अवश्य जुटा लेते हैं। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष, हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है। और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, इस विशिष्ट श्रृंखला में हमने चर्चा की हर एक लग्न के 5 ऐसे बिंदु जिसके लिए उनको प्रशंसा, उनकी तारीफ बनती है, उनके जीवन के अच्छे पक्ष सामने आते हैं। और ठीक वहीं 5 ऐसी कौन सी बातें हैं जो उस लग्न का जातक होने के नाते उनको दुखी करती हैं, कहीं ना कहीं उनको पीड़ा पहुंचाती है। तो यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप जरूर देखें, समझें और जानें उसको। और इसके साथ ही अब चूंकि आज ये अंतिम श्रृंखला का एपिसोड है तो जाहिर सी बात है कि मीन लग्न की हम यहां पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। ये मीन लग्न की जन्म पत्रिका है, 12 नंबर लग्न में लिखा है। लग्न से ही किसी भी जन्म पत्रिका का प्रस्थान बिंदु होता है, तो यहां से वो प्रारंभ हो रही है 12 नंबर से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 5 सकारात्मक, 5 बहुत अच्छे बिंदुओं की। लेकिन साथियों, बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके ग्रहों के प्लेसमेंट क्या है, उनकी डिग्रियां कितनी है, दशा कौन सी चल रही है। लेकिन चूंकि हम यहां पर सामान्यीकरण कर रहे हैं, जनरलाइज कुछ बातें कर रहे हैं, इसलिए आप उसको जनरल तक ही लेकर के रहने दें। तो सबसे पहली और सबसे सकारात्मक बात यह है कि आम तौर पर मीन लग्न का जो जातक है वो समृद्ध परिवार में ही पैदा होता है। गुरुदेव का उन पर आशीर्वाद है, बृहस्पति जी का उन पर आशीर्वाद है। और समृद्ध परिवार से यहां क्या मतलब है? जहां पर बेसिक सारी जरूरतें जो होनी चाहिए परिवार में वो इनको उपलब्ध रहती है। और यदि ऐसा ना भी हो तो ये स्वयं अपने पुरुषार्थ के माध्यम से बहुत जल्दी ही, कई बार तो 30s में ही ये सारी चीजें जुटा लेते हैं, अपने पैसों से अपनी गाड़ी खरीद लेते हैं और कई बार अपना ये मकान भी स्वयं बना लेते हैं कम आयु में ही। तो ये इनकी प्रशंसा की बात है जो कि बिल्कुल बनती ही बनती है। साथियों, दूसरा जो पॉइंट है यहां पर सकारात्मकता का वो है इनका मिलनसार होना। अब मिलनसार होना क्या मतलब है? कि जिनसे भी मिलते हैं उसको अपना बना लेते हैं। ऐसे इनका जो ग्रुप है वो बढ़ता चला जाता है। इनकी ऑरा का प्रभाव भी बहुत अच्छा होता है और समय आने पर किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है उसमें भी ये बखूबी माहिर होते हैं। तो यहां पर भी जो इनकी प्रशंसा का बिंदु है वो जरूर बनता है।
साथियों तीसरा जो बिंदु है वो है संतान लाभ को लेकर। आम तौर पर शादी के एक उचित समय के बाद इनको संतान भी मिल जाती है, और चूंकि चंद्रमा जो है वो पंचमेश है तो संतान इनकी आज्ञाकारी भी होगी, इनके नाम को आगे बढ़ाने वाली भी होगी, माता पिता का जो नाम रोशन करती है, ऐसी संतान इनको जरूर मिल जाती है। साथियों जो चौथा यहां पर बिंदु हम जिसको हम चाहते हैं कि इस क्रम में आगे हम उसको ले, ये अपनी पढ़ाई में, जिसको हम बात करें स्कूली शिक्षा में या विश्वविद्यालय की शिक्षा में, सदैव अव्वल रहते हैं। स्वयं क्योंकि गुरुदेव का लग्न है, गुरु शिक्षा का कारक है, तो पढ़ाई में भी अव्वल रहते हैं, और जीवन के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं इनकी जो पढ़ाई है वो काम जरूर आती है। साथियों पांचवी बात, इनका जो महत्वाकांक्षा स्तर है वो बहुत उच्च रहता है, वो इसको मेंटेन भी करके रहते हैं। जिस किसी भी ऑफिस में, जिस किसी भी कंपनी में ये कार्य करते हैं, इनकी इच्छा होती है कि मैं सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ता चला जाऊं और सामान्य गति से नहीं, तीव्र गति से मैं तरक्की करूं। तो अपनी जो महत्वाकांक्षा है वो ये ऊंची रखते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं, और उस महत्वाकांक्षा को ये प्राप्त भी जरूर कर लेते हैं। तो ये थे इसके सकारात्मक बिंदु। अब आ जाते हैं हम इनके कुछ कुछ क्या बल्कि हम 5 को ही ले रहे हैं, तो 5 नकारात्मक बिंदुओं पर। साथियों जो पाया गया है आमतौर पर कुंडली विश्लेषण में वो है आकस्मिक हानि। जो भी होगा जीवन में वो एकदम आकस्मिक होगा। हालांकि आप कहेंगे कि सब आकस्मिक ही होता है, लेकिन कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती है जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं रहते। कुछ समस्याएं हैं जिसके लिए हम तैयार रहते हैं। घर में कोई बीमार हो गया है तो हम बचत रखते हैं, पैसा वहां पर काम आ जाता है। लेकिन प्रायः मीन लग्न के जो लोग हैं, इनके जीवन में जितनी भी परेशानियां आती है वो इस प्रकार की आती है, एकदम से खड़ी हो जाती हैं आकर के, और इनको वहां पर कुछ सूझता नहीं है। साथियों दूसरा जो बिंदु है, यदि ये थोड़े से भी लापरवाह हो जाते हैं, ज्यादा भी नहीं, थोड़े से, तो इनका जो शरीर का द्रव्यमान है, जिसको हम भार कहते हैं, वेट कहते हैं, अर्थात मोटापा, वो जो मोटापा है वो कई बार इनको सताता है, और मोटापे से फिर आगे आप देखते हैं कि जो मल्टीपल दूसरी बीमारियां हैं वो भी एक के बाद में एक आ जाती हैं। साथियों तीसरा यहां पर नकारात्मक बिंदु में हम शामिल करने जा रहे हैं इनके कंफ्यूजन के स्तर को। ये इतने कंफ्यूज रहते हैं, निर्णय बहुत जल्दी नहीं ले पाते। आपने यदि मीन लग्न का जो चिन्ह है उस पर ध्यान दिया हो तो उसमें 2 मछलियां हैं, और 2 मछलियां ऐसे गोल गोल घूम रही हैं। तो द्वंद्व में ये सदैव चलते रहते हैं, तनाव की स्थिति में ये रहते हैं, ये किया जाए या ये किया जाए, इस अधर झूल में ये लटक रहते हैं। कई बार अवसर भी इनके हाथ से इसी कारण से निकल जाता है। साथियों चौथा जो बिंदु है वो इनका जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना। देखिए इमोशनल होना अच्छी बात है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इमोशनल होना अच्छी बात नहीं है, नहीं तो लोग केवल आपका फायदा उठाते रहेंगे। कई मुद्दों पर जब इनको स्वयं गुरु की महादशा चल रही हो, या फिर बुध की महादशा चल रही हो, या चंद्रमा की महादशा चल रही हो, ये इमोशन में बह करके गलत निर्णय ले लेते हैं, अपना जो नुकसान है वो ये कर बैठते हैं। एक और बड़ा ही यहां पर हम उसको अंतिम रूप में शामिल कर रहे हैं, निर्भरता। अब ये निर्भरता किस मामले में, बल्कि ये देखिए अपने जीवन के किसी भी फील्ड में, चाहे मान लीजिए कि ये बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में कोई ऐसा इंसान होगा, हो सकता है इनका एम्प्लॉय हो, उस पर ये बहुत ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। मतलब जीवन के पूरे क्रम में हर समय ये किसी न किसी एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर रहते हैं, और कई बार वो जो व्यक्ति है वो इनको ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ जाता है। ये भी सोचते हैं कि ये अगर नहीं रहा तो फिर ये कार्य कैसे होगा, वो कार्य कैसे होगा। तो ये निर्भरता, अब क्या करना चाहिए, जो हमारी अच्छाइयां हैं उसको हम क्षण बढ़ाएं, जो कमियां हैं उसको हम एक एक करके कम करें, और जो इनके अधिपति हैं लग्न के बृहस्पति जी, अर्थात जो इनके गुरुदेव हैं, जीवन में जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, दीक्षा ली है, उनसे
यदि ये संपर्क में रहते हैं तो इनका जो अच्छे दिन है वो कभी जाते नहीं। ओम बृहम बृहस्पतः नमः का ये जाप यदि करते हैं तो जीवन में सदैव शांति बनी रहती है। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।